जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों एरो इंडिया 2021 में हमें कई सारे नए इंडिजिनियस हथियारों के साथ परिचय करवाया गया। 2020 जहां पे एक तरफ भारत के लिए नया नया हथियारों के परीक्षण का साल रहा, तो वहीं पे 2021 का शुरुआत भी इतना धमाकेदार हुआ कि अब दुनिया देख के ही हैरान है कि भारत कितने सारे आधुनिक और फ्यूचर जनरेशन के हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और कितने नए कॉन्सेप्टों को आने वाले सालों में आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरो इंडिया 2020 में दुनिया के सामने लाए गए कुछ फ्यूचर जनरेशन के आधुनिक हथियारों के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में इनके कुछ खासियतों के बारे में भी बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एरो इंडिया के शुरुआत के दिन ही मतलब 3 तारीख के दिन ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया और ये बयान था इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को लेके। राजनाथ सिंह के बयान के मुताबिक आने वाले 7 से 8 साल के अंदर इंडिया करीबन $130 बिलियन अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा करेगा। और दोस्तों ये आने वाले दशक में इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूरा रूप को ही बदल देगा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले कई सारे पुराने हथियारों को रिप्लेस भी किया जाएगा और नया हथियारों को भी एक के बाद एक शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों खुशखबरी का बात यह है कि इतना बड़ा बजट इंडिया अब किसी भी अन्य देश को नहीं देगा, बल्कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में ही रहेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे हमें अभी से ही अंदाजा लग रहा है कि भारत मॉडर्नाइजेशन के लिए डोमेस्टिक बिल्ड हथियारों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगा। इसका झलक भी हमें एरो इंडिया में देखने को मिला। साथ में हमें एरो इंडिया में भारत के द्वारा बनाया हुआ कुछ नए आधुनिक और फ्यूचर जनरेशन के हथियारों के बारे में भी काफी सारा जानकारी मिला है। ऐसे ही हथियारों में नाम है इंडिया के RUAV ड्रोन, मतलब रोटरी अनमैन एरियल व्हीकल, जिसे आप अनमैन हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। एरो इंडिया 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से RUAV के एक स्केल मॉडल को भी दिखाया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अनमैन एरियल व्हीकल फिलहाल डिजाइन के फाइनल स्टेज में है और संभावित इसे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर फ्लाइट टेस्ट के लिए भी तैयार कर लिया जाएगा। इस तरीके के अनमैन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेसिकली इंडियन आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड के जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पिछले साल के मध्य भाग से जब से इंडिया और चाइना के बीच में झड़प शुरू हुआ है, तब से ही हाई ऑल्टीट्यूड में सर्वेलेंस और पेलोड ड्रॉप के लिए इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकल का आवश्यकता महसूस हो रहा था। इंडियन आर्मी के जरूरत के मुताबिक ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल होना चाहिए जो हिमालयन रीजन में बना हुआ हाई ऑल्टीट्यूड के हेलीपैड से टेक ऑफ कर सके और बॉर्डर के नजदीक तैनात ट्रूप्स तक रसद को पहुंचा सके, जबकि इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये कम से कम 150 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा और संभावित इसका सर्विस सीलिंग भी काफी हाई होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना की तरफ से भी पिछले साल ऐसे ही एक अनमैन एरियल व्हीकल को 500 मीटर के ऑल्टीट्यूड में टेक ऑफ कराया गया था, जिसे AR-500C का नाम दिया गया। चाइना के मुताबिक ये अनमैन एरियल व्हीकल 500 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 6700 मीटर के ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और चाइना इसका इस्तेमाल इंडिया से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक करना चाहता है। भारत के तरफ से जो कॉन्सेप्ट के तहत आगे बढ़ा जा रहा है वो भी लगभग इसी तरीके के क्षमता वाला हेलीकॉप्टर होगा। और दोस्तों इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के ऊपर ऑलरेडी भारत द्वारा सक्सेसफुली काम कर लिया गया है, जैसे कि इसका सेंसर्स, इंजन और अन्य एवियोनिक्स रिलेटेड इक्विपमेंट। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है, पर ऐसा ही एक सिमिलर प्रोजेक्ट मतलब IAI-HAL NRUAV के ऊपर भी पहले खुलासा किया गया था, जो असल में नेवी के लिए बनाया जाने वाला ऐसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो जो ड्रोन है वो 6 घंटा लगातार उड़ पाएगा और 150 किलोमीटर रेंज तक वो अपने मिशन को अंजाम दे पाएगा और इसका ऑल्टीट्यूड सीलिंग करीबन 15,000 फीट और मैक्सिमम स्पीड 100 नॉट्स के आसपास होगा, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2200 किलोग्राम कहा गया है और पेलोड क्षमता 220 किलोग्राम होगा। दोस्तों इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों का प्रदर्शन किया गया है उनमें सबसे खास है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। और इस प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक स्टेल्थ अनमैन फाइटर के कॉन्सेप्ट को भी दुनिया के सामने लाया गया, जिसे फिलहाल CATS वॉरियर का नाम दिया जा रहा है। और दोस्तों ये अमेरिकी एयरफोर्स के स्काईवर्क जैसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का डिस्प्ले किया गया है वो टोटली स्टेल्थ फीचर्स के साथ काम कर सकता है और ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के द्वारा दुश्मन के एरिया के अंदर 700 किलोमीटर तक जाके स्टेल्थ स्ट्राइक मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरी तरफ इसे लेके ये भी कहा जा रहा है कि यह हाईली मैन्यूवरेबल है और आसानी से दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट या डिफेंस इक्विपमेंटों को चकमा दे सकता है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के तहत एक मदरशिप द्वारा 4 ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल किया जाएगा जो दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के मिशनों को अंजाम दे सकेगा, जबकि
मदरशिप के तहत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। CATS प्रोग्राम के तहत एक नया मैन्यूवरेबल लो विजिबल क्रूज मिसाइल को भी दिखाया गया, जो संभावित आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को लेके भी दो बड़े खुशखबरी है। उनमें से पहला खुशखबरी है HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को लेके, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया है। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर R माधवन के तरफ से एरो इंडिया 2021 के मौके में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कई सारे ऑर्डर मिला है और संभावित ये इस साल 1 लाख करोड़ रुपया के ऑर्डर को क्रॉस कर लेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 48,000 करोड़ रुपया से 83 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है और उसके बाद माना जा रहा है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HTT-40 जैसे एयरक्राफ्टों के ऑर्डर भी इस साल मिल सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों को नासिक स्थित प्रोडक्शन फैसिलिटीज में ही बनाया जाएगा, जबकि अभी से कहा जा रहा है कि इनिशियली ऐसे 70 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाएगा, जबकि तुरंत बाद इसे आसानी से बढ़ा के 106 तक किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में किसी भी विदेशी कंपनी से और कोई भी बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को परचेज नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल पायलटों के बेसिक ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारत के और एक ऑर्गेनाइजेशन BEML लिमिटेड, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के बीच में भी एक MOU हुआ है, जिसके तहत दोनों के द्वारा जॉइंटली और एक ट्विन सीटेड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के बीच में जो समझौता हुआ है, उसके तहत आने वाले समय में दोनों के द्वारा जॉइंटली कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंटों के ऊपर काम किया जाएगा, जिनमें ऑटोक्लेव्स, मिनी अनमैन एरियल व्हीकल और एयरक्राफ्ट रिलेटेड स्ट्रक्चर और सिस्टमों को लेके ज्वाइंट डिजाइन और एनालिसिस भी किया जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बयान के मुताबिक आने वाले समय में इस तरीके के समझौते कंपनी को एरोस्पेस मार्केट में भी हाथ आजमाने का मौका देगा और कंपनी द्वारा फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के लिए कई सारे इक्विपमेंटों में काम करने का मौका भी प्रदान करेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन सीटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें ट्रेनी पायलट और ट्रेनर दोनों ही बैठ सकेगा और दोनों के हाथ में ही एयरक्राफ्ट के कंट्रोल हो सकेगा। इससे ट्रेनर द्वारा आसानी से ट्रेनी पायलट को हवा में प्रशिक्षण देना संभव हो पाएगा, जिससे आने वाले समय में पायलट के गुणवत्ता को और मजबूत किया जाना संभव हो पाएगा। भारत के इस तरीके से एक के बाद एक नया समझौते के साथ लिप्त होना ये भी दर्शा रहा है कि अब कई सारे कंपनी मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंटों में अपना हाथ आजमाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये भी एक तरीके से एक पॉजिटिव सिग्नेचर है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो आत्मनिर्भर का संकल्प और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है, इससे भारत में स्थित कंपनियों को भी काफी मोटिवेशन और भरोसा मिला है कि उनके द्वारा बनाया हुआ इक्विपमेंटों को भी आर्म फोर्सेस में शामिल किया जाएगा और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो लागत है वो वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।